कहानी का शीर्षक। गांव में सलाब बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बच्चा रहता था जिसका नाम सूरज था। सूरज बहुत ही प्यारा और समझदार बच्चा था। वह हमेशा अपने माता पिता की मदद करता और हर किसी से प्यार से पेश आता। गांव के लोग उसे बहुत पसंद करते थे। गांव के पास एक छोटा सा जंगल था जहां अक्सर बच्चे खेलते थे। सूरज भी अपनी दोस्तों के साथ जंगल में खेलने जाता। लेकिन जंगल में एक खास बात थी। वह था सलाब। सलाब एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक सांप था जो जंगल में ही रहता था। वह किसी को भी अपने रास्ते में आते देख गुस्से में आ जाता था। गांव वाले सलाब से बहुत डरते थे। हर कोई सलाब की मौजूदगी से बचने की कोशिश करता था। सूरज के मन में हमेशा एक सवाल आता था, क्यों सलाब इतना गुस्से में रहता है? वह जानता था कि अगर वह सलाब से मिलकर समझा सके तो शायद वह फिर कभी किसी को तंग न करे। लेकिन कोई भी सूरज को सलाब से मिलने की सलाह नहीं देता था क्योंकि वह बहुत ही खतरनाक था। एक दिन सूरज ने ठान लिया कि वह सलाब से मिलेगा और उसे समझने की कोशिश करेगा। सूरज ने अपने माता पिता से अनुमति ली और जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ते में वह सोचता जा रहा था, क्या सलाब सच में इतना खतरनाक है या फिर उसके अंदर कुछ और ही कहानी है। जंगल में पहुंचकर सूरज ने ध्यान से चारों ओर देखा। उसे एक गहरी झाड़ी के पास कुछ हिलता हुआ सा दिखाई दिया। सूरज धीरे धीरे पास गया और देखा कि वह सलाब था जो एक पेड़ की छांव में लेटा हुआ था। सूरज डरते हुए उसके पास पहुंचा और धीरे से बोला, सलाब भाई, आप मुझे डराते क्यों हो? सलाब ने सूरज की आवाज सुनी और उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन सूरज ने डरने की बजाय उसकी आंखों में झांका। सूरज बोला, मैं जानना चाहता हूं कि आप इतने गुस्से में क्यों रहते हो? सलाब ने कुछ देर चुप रहकर सूरज की ओर देखा, फिर बोला, तुम जानना चाहते हो ना क्यों मैं सबको डराता हूं? मेरे अंदर गुस्सा है क्योंकि मुझे कभी प्यार नहीं मिला। लोग मुझे हमेशा बुरा समझते हैं और मुझे अकेला छोड़ देते हैं। सूरज ने सलाब की बातों को समझा और कहा, अगर आप अकेले हो तो क्या हम आपको अपना दोस्त नहीं बना सकते? हम सब मिलकर आपके साथ खेल सकते हैं। सलाब ने सूरज की बातों को सुना और फिर धीरे धीरे उसकी आंखों में नमी आ गई। उसने कहा, तुम सच में मेरे दोस्त बनोगे? सूरज ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, हम सब मिलकर तुम्हारे साथ खेल सकते हैं और तुम्हारा गुस्सा दूर कर सकते हैं। उस दिन के बाद सलाब का गुस्सा धीरे धीरे शांत हो गया। सूरज और उसके दोस्त नियमित रूप से सलाब के पास जाते और उसे खेल में शामिल करते। गांव वाले हैरान थे कि सलाब अब उन्हें नहीं डराता था। सूरज ने गांव के लोगों को बताया कि कभी-कभी हम जिस चीज से डरते हैं वह बस अकेलापन और समझ की कमी के कारण होती है। अब सलाब एक अच्छे दोस्त की तरह गांव में रहने लगा। वह न सिर्फ बच्चों के साथ खेलता बल्कि गांव के अन्य जानवरों से भी मित्रता करने लगा। गांव में शांति और खुशी का माहौल था और सबको यह समझ में आ गया कि प्यार और दोस्ती से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी किसी को उसके दिखावे से नहीं आंकना चाहिए। अगर हम समझदारी से काम लें और किसी की परेशानी को समझें तो हम उसके साथ अच्छे रिश्ते बना सकते हैं और समस्या का समाधान कर सकते हैं।